इस महल में कभी जहांगीर बादशाह रुके ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक रात रुके थे, अब गॉड नोज कि वो कितने वक्त रुके थे। बट ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और एक चीज़ ये बताती है कि राजा देव सिंह जी और सम्राट जहांगीर के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध होंगे कि इतना ज़्यादा सुंदर सिर्फ एक बार आने के लिए। और इससे ये मालूम पड़ता है कि जो युद्ध हुए हैं वो धर्मों के नहीं राज्य के हुए हैं। बुंदेलखंड एक ट्रिब्यूटरी स्टेट था, सहायक राज्य था मुग़ल सल्तनत का। वो फला फूला, राजस्थानी जो सल्तनतें थी वो फली फूली। मालवा एक मुस्लिम राज्य था, वो साथ में नहीं आया, तो वो एक मुस्लिम राज्य होने के बावजूद भी वो उसके साथ युद्ध हुआ। और वहाँ की जो सत्ता थी, जो शासन था, जो राजा था, वो वहाँ के राजा नहीं रहे। तो सिर्फ यही है कि अगर कोई बड़ा राज्य आता है तो वो धर्म देखकर नहीं, वो सिर्फ सत्ता देखकर आता है। और ऐसे ही यहाँ पर हमला मराठों ने किया था जब बुंदेलखंड के राजा ने उन्हें टैक्स देने से इनकार कर दिया था। तो दो गैर मुस्लिम शासक एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और मनुवादी लोगों ने यही किया है कि ऐसे एक धर्म की लड़ाई बना दिया था। ये जो है अभी फ़िलहाल एक छोटी सहायक नदी का पुल है बेतवा नदी के। और सामने की तरफ जो है वो है यहाँ के राजा का महल, और जिन्होंने सम्राट जहांगीर के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया था जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। और ये बेतवा नदी की एक सहायक नदी इस तरफ से आप देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ इस पुल को क्रॉस करते हुए। दोस्तों ये है मेन गेट अंदर की तरफ जाने का। यहाँ से 10 रुपये में आपको एक ये ई रिक्शा भी मिल जाती है और वो आपको ऊपर की ओर ले जाती है। अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो तो अवॉइड ई रिक्शा, क्योंकि ऊपर की तरफ इस तरह की जो ये वीडियोस आप देख रहे हैं ना, ये वीडियोस आपको इस तरह के वीडियो नहीं मिल पाएंगे। तो बेस्ट है कि आप वॉक करके जाएं, और घूमने के हिसाब से जा रहे हैं तो आप ई रिक्शा यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। तो ये है ओरछा के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होने वाले हैं। राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल, हमाम और लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स। तो इस तरह से ये हम अभी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों ये अभी मैं आगे बढ़ चुका हूँ मेन गेट की तरफ। जहांगीर बादशाह के समय में सबसे ज़्यादा करीबी स्टेट रहा है एक ट्रिब्यूटरी जिसे कहा जाता है, यानी कि सहायक राज्य जो मुग़ल शासन के अधीन रहकर काम करेगा। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने शाहजहाँ के साथ में बहुत ज़्यादा उनका एक आगे जाके कनेक्शन रहा। और उसके बाद में फिर ये जो इतना आर्किटेक्ट और ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फैली, क्योंकि कोई युद्ध नहीं हुआ। और युद्ध नहीं होने के कारण फिर ये सभी चीज़ें जो रही वो बहुत आगे लेके गई इस राज्य को। तो ये है दीवाने आम। और जो उस वक्त में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके वक्त में ये प्रजा के लिए और शाही कामों के लिए इस हॉल का इस्तेमाल किया जाता था। तो दैट इज़ कॉल्ड दीवाने आम। इसमें आज भी पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जैसे कि सम्राट जहांगीर के वक्त में ये जितनी भी कला, म्यूज़िक, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली थी। राजा वीर सिंह देव सबसे ज़्यादा ख़ास थे सम्राट जहांगीर के। और ये राजपूतों की तरह बुंदेलखंड ऐसा राज्य था जो मुग़ल शासन के साथ बहुत अच्छे से एक उनके रिश्ते रहे, और आगे जाकर ये इतना ज़्यादा संपन्न एक राज्य बनकर उभरा था। देखकर ही आपको एहसास हो रहा होगा कि जिस तरह से हम राजस्थान के राजपूतों के किलों को देखते हैं और जैसे वैभवशाली वो होते हैं, उसी तरह से ये संपन्न एक राज्य कभी हुआ करता था। और ये है सम्राट जहांगीर का एक बहुत ही सुंदर महल जो कि राजा देव सिंह जी ने बनाया था। और इससे ये मालूम पड़ता है कि जो युद्ध हुए हैं वो धर्मों के नहीं राज्य के हुए हैं। बुंदेलखंड एक
ट्रिब्यूटरी स्टेट था, सहायक राज्य था मुग़ल सल्तनत का। वो फला फूला, राजस्थानी जो सल्तनतें थी वो फली फूली। मालवा एक मुस्लिम राज्य था, वो साथ में नहीं आया, तो वो एक मुस्लिम राज्य होने के बावजूद भी वो उसके साथ युद्ध हुआ और वहाँ की जो सत्ता थी, जो शासन था, जो राजा था, वो वहाँ के राजा नहीं रहे। तो सिर्फ यही है कि अगर कोई बड़ा राज्य आता है तो वो धर्म देखकर नहीं, वो सिर्फ सत्ता देखकर आता है। और ऐसे ही यहाँ पर हमला मराठों ने किया था जब बुंदेलखंड के राजा ने उन्हें टैक्स देने से इनकार कर दिया था। तो दो गैर मुस्लिम शासक एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और मनुवादी लोगों ने यही किया है कि ऐसे एक धर्म की लड़ाई बना दिया था। तो इंटर करके मैं आ गया हूँ जहांगीर महल के अंदर, और सिर्फ कोई अलग अलग कहते हैं कि इस महल में कभी जहांगीर बादशाह रुके ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक रात रुके थे, अब गॉड नोज़ कि वो कितने वक्त रुके थे। बट ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और एक चीज़ ये बताती है कि राजा देव सिंह जी और सम्राट जहांगीर के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध होंगे कि इतना ज़्यादा सुंदर सिर्फ एक बार आने के लिए। जब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के रूलर आए थे तो मुंबई में उनके लिए एक छोटा सा गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आए सम्राट जहांगीर, तो राजा देव सिंह जी ने इतना सुंदर महल बनाया। ये बड़ा अचंभे वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि उस वक्त में कितना ज़्यादा उनके घनिष्ठ और अच्छे रिश्ते होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर गुंबद बने हुए हैं, तो और हर जो कॉर्नर्स के ऊपर हैं उन गुंबद के ऊपर ऐसी लंबी सी डिज़ाइन से, अगर मैं आपको अगले वाला दिखाऊं तो उस पर भी ऐसी लंबी सी डिज़ाइन से, और आपको अगर थर्ड वाला दिखाऊं तो उस पर भी ऐसी लंबी सी डिज़ाइन से, और आप फोर्थ वाला देखेंगे तो उस पर भी ऐसे लंबी सी डिज़ाइंस दिखेगी। तो ये तो हो गए 4 गुंबद। अब उसमें से जो मेन गुंबद है वो आप देखिए, ये मेन एंट्रेंस की तरफ से गुंबद आते हैं और ये डिज़ाइन इनका बड़ा है। और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पर मीनारों की तरह निकले हुए हैं जो इनमें नहीं थे। और वहाँ के अलावा एक बड़ी सी नीचे एक छतरी सी दिखती है, वो इन मेन एंट्रेंस के गुंबद के ऊपर है। अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह का आपको दिखेगा। और इस साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी वही अंदाज़ के अंदर आप देख पाएंगे, और फोर्थ वाला भी। तो इस तरह से कुछ ये गुंबद उन्होंने बनाए हैं। और अभी मैं डाउन साइड में हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, और यहाँ पर एक छोटी सी बावड़ी और एक वक्त में शायद यहाँ फव्वारा होता था। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आखिर उस वक्त में मशीनें नहीं थी तो पानी ऊपर कैसे आता होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। आई डोंट नो। अभी मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और ऊपर जाने के बाद में आपको जहांगीर महल के बाकी जो हिस्से हैं वो बताऊँगा। आज भी जो दरवाजे हैं दोस्तों जहांगीर महल के, वो उसी स्थिति के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही जो आप देखिए लकड़ी भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है और पूरी लकड़ी की डिज़ाइंस वगैरह की गई है। अब ये राजपूत, मुग़ल, बुंदेलखंड, ये पूरा एक पूरी शैली बनी हुई है, उस पूरी शैली का मिश्रण है ये। और वो मिश्रण होने के बाद इतना सुंदर ये आप महल देख सकते हैं। यूँ से अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। बनी हुई क्यारियाँ हैं चारों ओर, ताकि हम सफ़र जो पूरा महल को अच्छे से देख सकें। ये इस तरह की क्यारियाँ बनी हुई हैं पूरी तरफ से। और अभी मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ। इतना खूबसूरत महल सम्राट जहांगीर के लिए राजा देव सिंह जी ने बनाया, देखकर एहसास होता है बार बार यही कहने का कि कैसे घनिष्ठ, कितनी पक्की मित्रता होगी सम्राट जहांगीर के बीच में, बुंदेलखंड रियासत और मुग़ल रियासत सल्तनत के बीच में। और ये आप देखिए दोस्तों कि ये अंदर भी बहुत सारे महल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट जहांगीर सिर्फ एक दिन रहे, या कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन भी नहीं रहे। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि
सिर्फ एक दिन आने वाले बादशाह या सम्राट के लिए इतना सुंदर बनाना, ये मैं इसीलिए इस चीज़ पे बार बार ज़ोर दे रहा हूँ कि जो हमारे देश में अगर नफ़रत फैलाई जाती है तो दोस्तों नफ़रतों पे ना ध्यान दिया जाए। कोई धर्म की लड़ाई आज तक हमारे देश में नहीं हुई है। दोस्तों सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो है देव सिंह, जो यहाँ के महाराज थे, उनका ये महल है। मैं अभी खड़ा हूँ जहांगीर महल में जो उन्होंने निर्माण कराया था। और पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वो है राम मंदिर। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब मैं छतरियों पर गया था तो मैंने आपको छतरियों की वीडियो बनाई थी जो बेतवा नदी के किनारे है। आप बेतवा नदी को वहाँ से उसका बहाव देख सकते हैं और ये उसके पास में छतरियाँ। अभी मैं उसका अंदर से भी वीडियो बनाऊंगा। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये है गुंबद जहांगीर महल का। और अभी मैं उसकी बालकनी के अंदर यहाँ खड़ा था। दैट इज़ माई बैग और बैकपैक, उसी के साथ में घूमूं। तो ये अभी फ़िलहाल ये होटल जो है वीआईपीज़ के लिए है। अभी अंदर मैं जाता हूँ। और ये जो जालियाँ आप देख रहे हैं ये जालियाँ मैंने गुजरात सल्तनत की जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें देखी थी। पर मुझे तो यहाँ भी खड़े होने में थोड़ा डर सा ही लगता है क्योंकि ऐसी जगहों पे मैं खड़ा ना होता हूँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता पुरानी चीज़ें हैं, इट में फेल डाउन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी जगह पे खड़ा ही ना रहूँ। जहांगीर महल में इसी तरह के बहुत सारे आपको रूम्स मिल जाएंगे। ये रूम्स आप देख रहे हैं, इस तरह के काफ़ी सारी रूम्स आपको मिल जाएंगे। इस सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं ताकि हम आगे का जो महल है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ और ये सीढ़ियों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सीढ़ियाँ डायरेक्ट सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही हैं। तो ये सेकंड फ्लोर की बालकनी है और यहाँ से राम मंदिर बहुत सुंदर दिख रहा है। तो वो ऐतिहासिक, अब देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि मुगलों ने मंदिर तोड़े, यहाँ इतना भव्य राम मंदिर कैसे हो सकता है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सारी मस्जिदें भी टूटी हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सारे मज़ार भी टूटे हैं और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सारे मंदिर भी टूटे। क्यों? क्योंकि उसमें बागी लोग रहते थे और वहाँ पर कहीं ना कहीं आर्म्स होते थे, हथियार होते थे, पैसा होता था जो बगावत के लिए इस्तेमाल होता था। तो वो धार्मिक युद्ध नहीं हुए हैं, धार्मिक डेमोलिशंस नहीं हुए हैं, वो सिर्फ राज्य के लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर सा राम मंदिर सामने की तरफ। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ टॉप फ्लोर पर और इस टॉप फ्लोर पर आने के बाद में आपको खुद एहसास हो रहा होगा हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। कितना सुंदर ये पैलेस है, कितना ज़्यादा सुंदर ये पैलेस है। मैं ये कहूँ आप यू कैन इमेजिन दैट कि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़, हाउ नाइस दिस प्लेस इज़। ओ गॉड, अब मैंने आपको एक साइड से बेतवा नदी दिखाई थी, अब इस साइड से भी बेतवा नदी दिखती है। वाओ फैबुलस। से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ से ये झरोखे हैं और इन झरोखे से दोस्तों आप ये नज़ारा देखिए। ओ गॉड, दैट इज़ बेतवा नदी पूरे। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ से बेतवा नदी बहती है। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। अब आप सामने की तरफ देखिए, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ गार्डन भी साइड में बना हुआ है। मैं नीचे जाकर उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो और अच्छा ज़रूर आइए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन। तो इस वक्त में अगर आप आएंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। दैट इज़ आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि जितना ज़्यादा मैंने अभी तक नफ़रतें सुनी थी, भेदभाव वाली बातें सुनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दोस्ती है महाराज देव सिंह जी और सम्राट जहांगीर के बीच में, ये एक ज़िंदा मिसाल है दोस्तों, कि बताती है कि किस तरह से राजपूत या मुस्लिम या गैर मुस्लिम बादशाहों के बीच में कितना ज़्यादा घने संबंध थे, सिर्फ़ और सिर्फ राज्य की बुनियाद पर। और उन लोगों ने इस चीज़ को निभाया भी। और आगे जाकर यही राज्य के ऊपर मराठों ने हमला किया, इसके ऊपर अपना टैक्स और ट्रिब्यूटरी वसूलने के लिए। पर ये खुद एक पावरफुल
मुग़ल सल्तनत थे वो ये चाहते थे कि जब अगर मराठे हमसे ट्रिब्यूटरी ले सकते हैं तो क्यों ना हम भी ट्रिब्यूटरी मराठों से लें, या कम से कम इतना तो करें कि हम मराठों को टैक्स ना दें, तो उसकी ट्रिब्यूटरी ना बने और उसको टैक्स ना दें। तो कम से कम ये चीज़ रही बुंदेलखंड कि मराठे अगर हमसे टैक्स ले सकते हैं तो क्यों ना हम मराठों से टैक्स लें, और अगर हम टैक्स ना ले सके तो कम से कम हम इतना तो कर सकें कि वो हमसे टैक्स ना मांगे, तो हम एक इंडिपेंडेंट रियासत बनकर उभरें। तो दोस्तों ये उनकी मेहनत थी और ये उनका जज्बा और हौसला था कि वो जिस तरह से महाराणा प्रताप सम्राट अकबर के ख़िलाफ़ नहीं झुके, वैसे ही बुंदेलखंड के राजा भी मराठों के ख़िलाफ़ नहीं झुके। वाह, यहाँ से लुक बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक इज़। और यहाँ से फिर बेतवा नदी का नज़ारा, ठंडी हवा आ रही है, इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है। और हर तरफ रूम्स हैं, हर तरफ महल है। इतना बड़ा महल मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। वो सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो एक महल का हिस्सा, फिर वहाँ पर एक महल का हिस्सा, हर जगह में आपको जो नीचे वाले, अभी ऊपर से आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये मैं अभी अंदर था, इस तरह से वो सीढ़ियों से मैं चढ़ा था। ये हर कोने पर इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, 2 हर जगह पर एक ये इस तरह से ऊपर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और फिर यहाँ से आप निकलें, ये झरोकी की जो जालियाँ हैं ये पूरी ठीक हैं, कुछ कुछ गिर गई हैं, और ये एक सिंगल यहाँ से देखने के लिए है। यहाँ से फिर दोबारा से बेतवा नदी का एक सुंदर सा नज़ारा, और बैक साइड से देखते तो फिर कुछ बहुत सारे महल हैं। अच्छा हुआ कि यहाँ से मैं पूरी वीडियो ले रहा हूँ, तो यहाँ से पूरे नज़ारे दिख रहे हैं कि वहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ दूरी पर एक मंदिर वगैरह बने हुए हैं, और वहाँ पर बेतवा नदी है। अभी तो मैंने वहाँ नहाया था, अभी गर्मी लग रही है, फिर मैं एक बार जाकर इस बहते हुए सुंदर से पानी में ज़रूर नहाऊँगा। बता रहा था दोस्तों कि मैं साइड वाली क्यारियों पे खड़ा नहीं होता हूँ, बड़ी रिस्की होती हैं। देखिए, पुराने स्ट्रक्चर से कभी इसी जगह पर आकर खड़े ना हूँ, क्योंकि हम इतनी ऊपर खड़े हैं और ये पुराने स्ट्रक्चर्स कभी कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज़ हमारी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम थोड़ा उस तरफ ध्यान दें। तो जितना ज़्यादा इन चारों गुंबदों के आसपास आप घूमते जाएंगे, मैं हर बार, क्योंकि आपको लग रहा है मैं एक ही जगह खड़ा हूँगा, लेकिन ये सब एक जैसे लगते हैं। मैं पूरा क्रॉस करते हुए मैं सामने वाले हिस्से से यहाँ पर ऊपर आया था, और उसके बाद में मैं यहाँ पर हूँ अभी। तो अभी एक और हिस्सा बचा है, मैं अभी 3rd वाले गुंबद की तरफ हूँ। अब मैं ये 4th वाले से मेरा वहाँ पर मुकम्मल होगा, फिर मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। देखिए, बुंदेलों का है तो इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहाँ ईंटें लगी हुई, वो भी गिर जाता, क्योंकि ये जहांगीर महल था। और ये बहुत सारे लोगों को जो मुग़ल सल्तनत के साथ घनिष्ठ संबंध राजपूतों और बुंदेलों के रहे, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो भाईचारा और प्रेम वाली बात 2 समुदाय के बीच में हो। राजाओं के ज़रिए से ही 2 समुदाय के बीच में एक फसाद पैदा किया जाता है, एक नफ़रत पैदा की जाती है। जब मैं आपको एक अलग क्यारी दिखाता हूँ तो मुझे एक अलग मॉन्यूमेंट भी दिख जाता है। सामने की तरफ फिर कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी आई विल जस्ट मेक द वीडियो एज वेल। सो इट्स वेरी फैबुलस दोस्तों, इट्स वेरी नाइस, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो जहांगीर महल घूमने का तो एक अलग ही लुत्फ़ आ गया है। मैं आई जस्ट वर्थ इट, मैं सोच रहा था ओरछा जाकर गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैं चंदेरी में सिर्फ एक मस्जिद का वीडियो बनाने गया था, चंदेरी ओरछा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप अगर बुंदेलखंड हिस्से रीजन में आना चाहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन यूपी में भी पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है, इसकी मांग हो रही है कि इसे एक अलग राज्य बनाया जाए। और अगर ये बनता है तो आप पूरे बुंदेलखंड, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं। ये सामने की तरफ बेतवा नदी दोबारा से, और वो जो फेमस छतरियाँ हैं पूरी दुनिया में वो सामने हैं आपके। मैंने बाहर से इसका वीडियो बनाया था, अभी अंदर जाके मैं बनाने वाला हूँ। और ये पूरा बेतवा नदी का नज़ारा। और यहाँ से फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब मैं 4th वाले लास्ट अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर आ गया हूँ। यहाँ से ये हर बार आपको जहाँ जहाँ घूमेंगे बिल्कुल सेम अंदाज में, सेम तरीके से आपको यही डिज़ाइंस दिखने वाले हैं पूरी तरफ। और अभी तक का ये जो व्लॉग्स में बना रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे यही व्लॉग्स में आ रहा है। लेकिन यहाँ भी लोग कम हैं, और व्लॉग बनाते समय यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिख
रहा है, लेकिन ये हॉरर नहीं है। चंदेरी के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा हॉरर लगेगा, यू विल फ्राइटन विद दैट। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अब ये फाइनल डेस्टिनेशन में हूँ, जब मैं चाहूँ तो इस तरफ से भी एक नीचे उतरने का रास्ता है, और इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ जाएं तो लास्ट में से भी मुझे 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो डिपेंड्स कि अगर अब मैं अगर आगे जाना चाहूँ। और यहाँ से जैसे कि मैं बता रहा था, ई रिक्शा से आप आ सकते हैं और ये महल देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप ई रिक्शा को अवॉइड करें जब भी ओरछा आएँ। थोड़ा सा अगर ठंड के या विंटर सीजन्स में अगर अब आते हैं तो आपको उतनी गर्मी यहाँ पर नहीं लगेगी, एंड यू विल फील सो गुड। बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, एंड यू कैन कीप वॉकिंग। अब इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये भी एक नीचे जाने वाली, जो रास्ते मैंने 2 बताए थे, एक ये रास्ता है जो नीचे की तरफ वहाँ पर खुलता है, और मैंने एक अगला रास्ता बताया था जो सामने की तरफ खुलता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा ओरछा का ये जहांगीर महल है। ये लास्ट वाले फ्लोर पर हूँ मैं, फाइनल स्टोरी के ऊपर हूँ मैं, और यहाँ से भी एक उतरने का रास्ता है, वो जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये एक ऊपर चढ़ने का रास्ता, और वो वहाँ पर लास्ट में खुलेगा। ऐसे ही ये एक इसके साइड में अगर हम देखें, यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ये नीचे उतरने वाला रास्ता है, यहाँ से हम लोग नीचे उतर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं पूरा एक सेपरेट व्लॉग ही बनाऊंगा जहांगीर महल पर, क्योंकि ये व्लॉग ही बहुत बड़ा हो गया है, और इट्स वेरी नाइस एज वेल कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं। होप सो। अब सामने की तरफ राजा का महल का वीडियो बनाऊंगा, फिर वो राम मंदिर वाला, और वो ओरछा का जो सामने की तरफ है वो अपनी छतरियों का। ओरछा की खूबसूरती के बारे में जितना कहा जाए उतना ज़्यादा कम है। ये यहाँ से तो राम मंदिर का लुक ही बहुत शानदार आता है। देखिए कितना बड़ा और भव्य मंदिर है वो। वैसे जो अयोध्या का राम मंदिर है उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया का कहना था वहाँ कोई मंदिर नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक समाज के हितों को और उनकी आस्था को देखते हुए वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज तो वैदिक धर्म को मानता ही नहीं है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुजन समाज बुद्धिज़्म को मानता है, बहुजन समाज नेचर को मानता है, वो आदिवासी हैं, वो मूल निवासी हैं, तो वो वैदिक धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते हैं। तो कुछ ब्राह्मण धर्म के लोगों के लिए ही इतना कुछ किया गया था। जहांगीर महल से नीचे उतरने का टाइम है। अब मैं यहाँ से ये दोबारा नीचे वाले रास्ते से जा रहा हूँ। जहांगीर महल में ये मैं आपको हर बार बता रहा था कि हर गुंबद के साथ में ये इधर भी गुंबद, यहाँ महल, ये सामने की तरफ से दूसरा वाला रास्ता, ऊपर की तरफ फिर गुंबद, और ये महल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जो प्लेस है जहांगीर महल का, देखिए अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, लेकिन यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है। व्हेन आई वाज सेटिंग हियर, तो ये बहुत प्यारी जगह थी। इट्स वेरी फाइन प्लेस। हवा बहुत शानदार आ रही थी। दोस्तों ये था जहांगीर महल, और अब मैं जा रहा हूँ राजा के महल की तरफ। ये वीडियो सेपरेट बनाऊँगा क्योंकि जहांगीर महल काफ़ी बड़ा हो गया है और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। So friends, as I tell you in my all videos that I'm traveling all over India just to tell you the real history of India, all Indian kings, Sultan and Sufia. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz.